अच्छा बेटा, ये क्लिप नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो है इस क्लिप को मतलब ये है कि लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ दोबारा ओवरव्यू कर देता हूँ कि जब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर रीजन को, रेक्टेंगुलर रीजन मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी आपके पास एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी आपके पास एक फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। वी वांट टू फाइंड द डबल इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। हमारा टारगेट ये है कि हमने इस फंक्शन का डबल इंटीग्रल फाइंड करना है। बेटा, हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती है वो रेक्टेंगुलर डोमेन होती है जी। रेक्टेंगुलर डोमेन से क्या मुराद है? रेक्टेंगुलर डोमेन से बेटा मुराद है कि फंक्शन की जो लिमिट है सबसे पहले x के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करें और फिर इसकी जो लिमिट है y के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करें। तो इसको गौर से देखिएगा, अगर आपके पास जो x की लिमिट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, a से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है? b पे खत्म हो रही है, तो ये x की लिमिट है। और जबकि ये वाली जो लाइन है ये y को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी जो लिमिट है वो c से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है? मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ d का। यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे x इज इक्वल टू b है, जबकि यहाँ पे y इज इक्वल टू c है। ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू d है। अगर मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर मैं सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की जो डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम c एंड एंडिंग फ्रॉम d। तो मैं इसके ऊपर अप्लाइंग द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपने क्या किया कि यू हैव अप्लाइड द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y and its limit is start from C and end at the point D. Now the second task is to here we will again apply the limit of the function in the x direction. ठीक है, या मतलब यहाँ पे सॉरी हम we will apply the integration in the x direction and its limit is start from x is equal to a and x is equal to b। यानी आपने क्या करना है कि यू हैव अप्लाई द इंटीग्रेशन, इसके ऊपर एक इंटीग्रेशन और अप्लाई कर दें और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से, और कहाँ पे खत्म हो रही है? बी पे। और किसके लिहाज से इंटीग्रेशन की है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन की है। तो ये आपके पास आ रही है। इन दी लास्ट लेक्चर्स आई हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डबल इंटीग्रल, कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहर वाला इंटीग्रल होता है, ये जो बाहर वाला इंटीग्रल होता है, जो बाहर वाला इंटीग्रल होता है वो बेसिकली जो बाहर वाला इंटीग्रल होता है वो बाहर वाली लिमिट को डील करता है। यानी ये वाला जो इंटीग्रल है, ये जो आपको इंटीग्रल नजर आ रहा है, ये वाला जो इंटीग्रल आपको नजर आ रहा है, इसका ताल्लुक यहाँ पे dx के साथ है। यानी इसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली यहाँ पे dx के साथ है। और यहाँ पे अंदर वाला जो इंटीग्रल आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो इंटीग्रल नजर आ रहा है, ये जो इंटीग्रल नजर आ रहा है, इसका ताल्लुक आपका dy के साथ है। ठीक है। दूसरी चीज कि जिस तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे एक वेरिएबल के लिहाज से, तो बाकी तमाम वेरिएबल ट्रीट एज अ कांस्टेंट। तो सेम सिचुएशन इन द इंटीग्रल, सेम सिचुएशन इज कैरिड इन द इंटीग्रल। यानी व्हेन वी विल अप्लाई the integration of a function of two variable with respect to y, then x is treated as a constant. For example, दोबारा सुनते हैं कि if अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल का, तो याद रखें जब आप x के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो y कांस्टेंट रीड होगा और y के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो x कांस्टेंट रीड होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो कि आप पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर यूज करते थे। दूसरी चीज, अच्छा
ये अगर तो लिमिट आपको कांस्टेंट फॉर्म में डिफाइंड है, ये देख सकते हैं x की लिमिट भी कांस्टेंट डिफाइंड है और y की लिमिट भी डिफाइंड है कांस्टेंट फॉर्म में। तो अगर x जो है a से b है, y आपके पास उसकी जो लिमिट है वो c से d है, तो आपके पास जो रीजन जनरेट होगा वो रेक्टेंगुलर रीजन होगा। वो आपके पास जो रीजन होगा वो रेक्टेंगुलर रीजन होगा। हाँ, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन ना हो, यानी आपके पास यहां पे भी कोई फंक्शन आ जाए और यहां पे भी कोई फंक्शन आ जाए, यानी a की जगह कोई फंक्शन आ जाए f ऑफ x या f ऑफ y, और b की जगह भी कोई फंक्शन आ जाए यानी g ऑफ y, तो आपके पास अगर लिमिट कांस्टेंट आए x की भी y की भी, तो ये रेक्टेंगुलर रीजन की लिमिट होंगी। अगर लिमिट वेरिएबल फॉर्म में आ जाए तो ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की लिमिट होंगी जी। याद रखना है कि अगर लिमिट कांस्टेंट आएगी तो रेक्टेंगुलर रीजन, अगर लिमिट कांस्टेंट नहीं आएंगी तो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए ये कंडीशन है कि आपकी जो लिमिट है वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, अब कांस्टेंट नहीं, उसमें एक लिमिट जो ऐसी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। अगर x की लिमिट कांस्टेंट है तो y की लिमिट कांस्टेंट नहीं होगी, वो फंक्शन होगी। अगर y की लिमिट कांस्टेंट है तो x की लिमिट फंक्शन होगी। ठीक है, अभी हम इस तरह का केस जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हम टॉपिक की तरफ जाते हैं बेटा। हमारे पास टॉपिक है आइटरेट इंटेग्रल। आइटरेटेड इंटेग्रल मीन डबल इंटेग्रल। आइटरेटेड इंटेग्रल्स विथ नॉन कांस्टेंट लिमिट्स। अब कॉन्सेप्ट बेटा ये याद रखना है कि लफ्ज आ गया जी नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट कहते हैं जो कांस्टेंट के अलावा हो। अब इसका मतलब ये है कि यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लिमिट x का फंक्शन होगी या लिमिट y का फंक्शन होगी। दोबारा सुने इस बात को कि नॉन कांस्टेंट लिमिट से मुराद है कि लिमिट जो है फंक्शन की फॉर्म में होगी। नॉन कांस्टेंट लिमिट से मुराद है कि लिमिट, देखे ना, नॉन कांस्टेंट जो कांस्टेंट ना हो, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो इट्स मीन दैट इट इज अ फंक्शन। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इट्स मीन दैट इट इज अ फंक्शन या इट विल बी अ वेरिएबल। दो लफ्ज होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। जब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, जब लिमिट कांस्टेंट नहीं है, इट्स मीन दैट इट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल होगी या फिर सम फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y होगी। तो आपने क्या करना है, आइटरेटेड इंटेग्रल फाइंड करनी है ऐसे फंक्शन की, और उसमें जो लिमिट डिफाइंड है वो नॉन कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। मतलब लिमिट जो है वो नॉन कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर लिमिट कांस्टेंट होगी तो आप जो डिस्कस करेंगे रीजन वो रेक्टेंगुलर है। अगर लिमिट कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, तो इट विल बी अ नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। वो कह रहा है कि लेटर इन दिस सेक्शन वी विल सी द डबल इंटेग्रल, वी विल सी that the double integrals over a non-rectangular region can be often be evaluated as आइटरेटेड इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वो कह रहा है कि इस सेक्शन के अंदर जो है बाद में हम लोग क्या करेंगे कि नॉन रेक्टेंगुलर रीजन को डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कस जो करेंगे वो दो टाइप्स से डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये मैंने दो टाइप्स आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ये टाइप नंबर 1 है और ये टाइप नंबर 2 है। सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेटा गौर से देखना है, दिस इज अ टाइप नंबर 1। ये आपको नजर आ रही है, दिस इज अ टाइप नंबर 1। इसमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सबसे पहले जो फोकस करूंगा वो लेफ्ट साइड पे फोकस करूंगा। आपने लेफ्ट साइड पे देखना है। यहां पे दो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हैं। एक इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ए से बी। ए से बी कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि अगर a से b है तो इसका ताल्लुक चेक करना है कि ये x की लिमिट है या y की लिमिट है। तो आखिरी डेरिवेटिव चेक कर लिया करें। आखिर में डेरिवेटिव आपको कौन सा नजर आ रहा है? आखिर में x का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये x की लिमिट होगी। अगर ये x की लिमिट है तो कॉमन सेंस हमें फिर यही कहती है ये y की लिमिट होगी। और इसमें यह है कि ये जो सेकंड इंटीग्रेशन का ताल्लुक इस डेरिवेटिव के साथ होता है और ये y की लिमिट है। अब जरा इस बात को समझें कि यहां पे लिखा क्या है।
यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास x की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है और जो y की लिमिट है, देखे ना, ये तो y का फंक्शन है ना, y के, और जो अंदर वाली लिमिट है उसका ताल्लुक y से है और जो बाहर वाली लिमिट है उसका ताल्लुक x से है। जो x की लिमिट है वो तो कांस्टेंट लिमिट, मतलब x की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, मतलब x का जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, जबकि y की जो लिमिट है जो कि स्टार्ट हो रही है g1 से और कहां पे खत्म हो रही है g2 पे, और g1 मतलब y की लिमिट किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। y की लिमिट किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। और ये g1 भी x का फंक्शन है और g2 भी x का फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने इसको सेपरेट कर दिया, यानी इस चीज में मैंने यहाँ पे सेपरेट इस तरह कर दिया है कि मैंने जो ये देख सकते हैं मैंने इसी चीज को दोबारा लिखा है, इसी चीज को दोबारा लिखा है। इसमें सिर्फ ये किया है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको मैंने सेपरेट रीड कर दिया, ठीक है, और इस dx को और इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ऐसी टाइप है जिसमें x की जो लिमिट है वो तो कांस्टेंट है और जबकि y की जो लिमिट है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ लिमिट, ठीक है। और इसी तरह जो सेकंड लिमिट है, सेकंड लिमिट को आप देख सकते हैं कि सेकंड लिमिट में ये आपको नजर आ रही है, ये आपको लिमिट नजर आ रही है c टू d, जो कि जिसका ताल्लुक किससे है, y से है, और y की लिमिट कांस्टेंट है और जबकि यहाँ पे x की लिमिट है वो फंक्शन है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि अगर आप y की बात करेंगे, मतलब चले मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो स्टार्ट करता हूँ दोबारा, तो दोबारा हम देख लेते हैं कि यहाँ ये नेक्स्ट स्लाइड जो है बेसिकली यहाँ पे हमारी शुरू होने लगी है जी, इसका टाइम जो है वो ओवर हो चुका है।